किसी भी देश का भविष्य उसकी इमारतों से नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ी में बसता है। आज जो बच्चा सीख रहा है वही कल देश चला रहा होगा। जिस देश की किताबों में सवाल पैदा होते हैं, उसी देश की प्रयोगशालाओं में नए आविष्कार जन्म लेते हैं। अगर बच्चों का ध्यान ज्ञान से हटाकर केवल झगड़ों में उलझा दिया जाए तो भविष्य कमजोर हो जाता है। याद रखिए, शिक्षा जितनी मजबूत होगी, राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। अब जरा सोचिए, दुनिया के कई देश, जिनमें चीन भी शामिल है, पिछले दशकों में विज्ञान, इंजीनियरिंग, तकनीक, मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च में बहुत बड़ा निवेश किया है। जहां के लाखों विद्यार्थी गणित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, चिप्स टेक्नोलॉजी और औद्योगिक कौशल सीख रहे हैं। इसी वजह से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की ताकत भी कम नहीं है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। हमारे छात्र डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, उद्यमी और आईटी प्रोफेशनल बनकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। केवल हमारे सामने एक चुनौती है। जब शिक्षा से ज्यादा बहस धर्म और राजनीति पे होने लगे, तब परीक्षा, रिसर्च, नवाचार और कौशल पीछे छूटने लग जाता है। तब हमें दुख से सवाल पूछना चाहिए, क्या हम अपने युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं? धर्म हर व्यक्ति की आस्था है, उसका सम्मान होना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र पर महत्वपूर्ण हिस्सा है, उस पर चर्चा बहुत जरूरी है। लेकिन अगर बच्चों की पढ़ाई, वैज्ञानिक सोच और रोजगार की तैयारी पीछे रह जाए तो नुकसान पूरे देश का होता है। देश आगे तभी बढ़ता है जब स्कूलों की वैज्ञानिक निकलते हैं, कॉलेजों से शोधकर्ता निकलते हैं और युवाओं के हाथों में केवल डिग्री नहीं बल्कि कौशल भी होता है। इसीलिए आज सबसे बड़ा सवाल किसी पार्टी, किसी धर्म या किसी नेता का नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने बच्चों को ऐसा भारत दे रहे हैं जहां वो दुनिया से मुकाबला कर सके? क्योंकि आने वाला समय भाषणों से नहीं, ज्ञान से जीता जाएगा। देश का भविष्य चुनावों से नहीं, कक्षाओं से तय होता है। और जो राष्ट्र अपनी शिक्षा को प्राथमिकता देता है, वही दुनिया का नेतृत्व करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें।